हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगल टक्स यानी वन टक्स ब्लाउज की कटिंग बिगनर कैसे करें तो वो बताऊंगी। इस वीडियो से आप किसी भी साइज का ब्लाउज इजीली बना सकते हैं। बस आपको वीडियो को कंटिन्यू और अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा, जो प्रॉब्लम आमतौर पर होती है। ब्लाउज के कंधे क्यों गिरते हैं, ब्लाउज का आर्म होल जितना हम लेते हैं तो स्लीव की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो होता क्या है, जो आर्म होल होता है ये बाजू के या तो आर्म होल के बराबर नहीं आता, या फिर आर्म होल बढ़ जाता है, या फिर बाजू छोटी हो जाती है। यानी ब्लाउज बनाते समय कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी वन टक्स ब्लाउज की कटिंग करने का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें उसके मेजरमेंट की जरूरत होती है। मेजरमेंट आप बॉडी से भी ले सकते हैं या रेडीमेड जो आपका सिला हुआ ब्लाउज है उससे भी आप नाप ले सकते हैं। वन टक्स ब्लाउज में आपको टोटल 11 मेजरमेंट लेने की जरूरत होती है, जो आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। सबसे पहले अपने फुल लेंथ का मेजरमेंट लेना है। फुल लेंथ के बाद आपने अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर के बाद चेस्ट और वेस्ट का नाप लेना है। आपने स्लीव लेंथ यानी स्लीव की लंबाई कितनी लेनी है, और जो स्लीव राउंड होता है उसका भी मेजरमेंट ले लेना है। इसके बाद आपने आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। आर्म होल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपका बस्ट पॉइंट, आपका बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बस्ट पॉइंट, और उनका डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि हर बॉडी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट अलग अलग आता है। तो इसलिए आपने अपना मेजरमेंट ले लेना है। आपने फ्रंट नेक कितना तैयार करना है और बैक नेक कितना तैयार करना है। तो ये टोटल 11 मेजरमेंट है जो आपने ब्लाउज कटिंग करने से पहले अपने मेजरमेंट ले लेने हैं। मेजरमेंट के बाद अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी वन टक्स ब्लाउज या किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। और बैक पार्ट भी अगर आपको पीछे से बंद चाहिए तो उसके लिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और यहाँ से बंद वाली साइड होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। आपने भी अपना कपड़ा सेट कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे। अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो आप मार्कर की जगह चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चौक का इस्तेमाल करूंगी तो आपको सही से विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं मार्कर का यूज कर रही हूँ। और आपने अपने कपड़े पे कटिंग करते समय हमेशा चौक का यूज करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद हम लंबाई का नाप लगाएंगे। मेरे ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। जब भी आप बैक पार्ट की कटिंग करें उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है पीछे के पार्ट के लिए, क्योंकि वो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होता है। तो इसलिए जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है। किसके लिए? जो हमारा बैक पार्ट की जब हम कटिंग करते हैं। तो मेरी 12.5 इंच की हाइट है, तो मैं 1 इंच ऐड करूंगी और 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लेंथ के बाद अभी आपको मार्क करनी है अपने आर्म होल की डेप्थ। मेरा आर्म होल आता है 14.5 इंच, यानी मैं यहाँ पे 5.25 इंच पर मार्क करूंगी। आपको अपनी आर्म होल की डेप्थ कितनी रखनी है, तो अगर आपको 13, 14 या 14.5 तक आर्म होल आता है तो आपने अपने आर्म होल की डेप्थ रखनी है 5.25 इंच। अगर आपको आर्म होल 14, 15 या 15.5 तक आता है तो आपने अपने आर्म होल की डेप्थ रखनी है 5.5 इंच यानी 5.5 इंच। और अगर आपको आर्म होल आता है 16, 17 या 18 इंच तो आपने अपने आर्म होल की डेप्थ रखनी है 6 इंच। अगर आपको 19 या 20 आर्म होल आता है तो आपने अपने आर्म होल की डेप्थ रखनी है 6.25 इंच। अगर 20 से भी ज्यादा आ रहा है तो आपको 6.25 पे ही लेनी है, क्योंकि जो हमारा कई बार क्या होता है, हमारा आर्म होल बड़ा हो जाए तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारा आर्म होल छोटा हम कट करेंगे तो उसको हम फिटिंग करते समय बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी कटिंग करें आपको आर्म होल हमेशा छोटा ही लेना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5.25 इंच पर मार्क कर लिया है। आई होप कि आपको भी आपका जो आर्म होल है उसका साइज मिल गया होगा। जैसे कि मैंने आप बताया, इसको आप फॉलो करके इजीली ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक हमारी लेंथ का मेजरमेंट हमें मिल गया है, एक हमारे आर्म होल की डेप्थ का मेजरमेंट हमें मिल गया है। तो अभी हम इसको स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी शोल्डर की लाइन है और ये हमारी चेस्ट लाइन है। निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन का। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 31 इंच, और 31 का मेरे को लेना है चौथा भाग। आपकी जितनी चेस्ट होगी उसका आपने चौथा भाग लेना है। मेरे पास 31 इंच की चेस्ट है तो चौथा भाग उसका आएगा 7.25 इंच। तो ये मेरा चौथा भाग आ जाएगा 7.25 इंच। आपको भी आपकी जितनी चेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी चेस्ट है 32 इंच तो उसका चौथा भाग लेना है आपने 8 इंच। अगर आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है 36 इंच तो उसका आपने चौथा भाग लेना है 9 इंच। तो इस तरह से आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसका आपने चौथा भाग लेना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसका चौथा भाग आ जाएगा 7.25 इंच। चेस्ट के बाद अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरी जो चेस्ट है वो 24 इंच है, और 24 इंच का लेंगे हम चौथा हिस्सा, तो वो आएगा मेरे पास 6 इंच। आपकी भी जितनी वेस्ट है, जितनी आपकी कमर है उसका चौथा भाग लेना है। वेस्ट का चौथा भाग लेने के बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों? जो पीछे के ब्लाउज के डार्ट होते हैं उसके लिए। मतलब यहाँ पे आपने अपना चौथा भाग निकालना है ब्लाउज का, और प्लस उसमें 1 इंच
एक्स्ट्रा लेना है वो ब्लाउज के डार्ट के लिए। इस लाइन को हम मिला लेंगे। वेस्ट लाइन के बाद हमें मार्क करना है शोल्डर। शोल्डर यानी मेरा शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ होगा 7 इंच। पीछे से डीप है तो उसके लिए आपको शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गला है वो गिरेगा। अगर बड़ा गला है और बड़ा ही आपने शोल्डर कर दिया तो हमारा गला पीछे से गिरेगा। तो इसके लिए आपका पीछे का गला 8 है, 8.5 है, 9 है या 9.5 है या फिर 10 तक है, तो आपने माइनस करना है 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच अपने शोल्डर में से माइनस करना है। अगर आपका गला है 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच या 7.5 इंच, तो आपने माइनस करना है 1.5 यानी 1.5 इंच। और लेकिन अगर आपका गला आप रख रहे हैं 5 इंच या फिर 5.5 या फिर 5 तक, 5.5 तक आप अपना गला रख रहे हैं, तो आपने माइनस करना है अपने शोल्डर में से हाफ इंच। लेकिन अगर आप गला पीछे का बना रहे हैं 3 या 4 इंच, तो उसमें से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ आया हो कि जब भी हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, अगर हमारा शोल्डर बड़ा है, जैसे कि मेरा शोल्डर 14 इंच का है तो उसका मैंने हाफ किया 7 इंच, और पीछे से गला हम बड़ा पहन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपको 8 इंच से लेकर 10 इंच तक गला बड़ा पहनना है तो आपको 2.5 इंच माइनस करना है। अगर आप 6 से 7.5 इंच तक गला बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच माइनस करना है। अगर आप 5 या 5.5 इंच गला बना रहे हैं तो उसमें आपने हाफ इंच माइनस करना है। और अगर आप 3 या 4 इंच बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ भी माइनस नहीं करना। तो मेरे शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच। हमेशा शोल्डर को हाफ करके लिया जाता है, यानी 2 से भाग देना है, वो आपका शोल्डर आ जाएगा। और उसमें से आपको अगर बड़ा गला बनाना है तो उसमें से माइनस करना है। मेरा जो शोल्डर है 14 इंच का है यानी 7, तो इसमें से मुझे माइनस करना है 2.5 इंच, तो वो मेरे पास आएगा 4.5 यानी 4.5 इंच। क्योंकि मेरा गला बड़ा है इसलिए मेरे को शोल्डर आएगा 4.5 इंच। मैं मार्क कर लूंगी। और चेस्ट लाइन पे भी हमें इसे मार्क कर लेना है 6.5। जितना आपका शोल्डर आपने लिया है माइनस करके उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। इसको हम मिला देंगे। अभी आपको मार्क करना है अपने आर्म होल। आर्म होल कैसे मार्क करेंगे, जो हमारा ये 1 इंच है इसमें से 2 पॉइंट कम, यानी इस तरह से हम रखेंगे और इस 1 इंच में से 2 पॉइंट कम पर हम इसको मार्क कर लेंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है। हम इसको शेप देंगे। इस तरह से हमने अपने आर्म होल की शेप दे दी है। अब जो हमारा आर्म होल था 14.5 इंच का था, तो उसका हाफ आना चाहिए। अभी हम मेजरमेंट करके देखते हैं कि हमारा आर्म होल कितना मिल रहा है हमें। तो इस तरह से हमें परफेक्ट जो है आर्म होल मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका जितना आपको आर्म होल चाहिए है वो आपको प्रॉपर, अगर आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा पूरा जो है आपका आर्म होल मिलेगा। लेकिन अगर आपको आर्म होल छोटा चाहिए तो आपने यहाँ पे ऊपर आके इस तरह से इसको गुलाई दे देनी है, और अगर आपको बड़ा चाहिए तो उसी तरह आपने 2 पॉइंट नीचे जाना है और इसको भी इस तरह से गुलाई दे देनी है। तो इस तरह से आपका आर्म होल पूरा परफेक्ट आपको मिलेगा। आर्म होल के बाद अब मैं नेक की मार्किंग करूंगी। तो नेक की मार्किंग मैं यहाँ पे 2 इंच कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शोल्डर यहाँ पे 4.5 इंच है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्किंग करूंगी। अगर आपको शोल्डर आता है 4.5 इंच, 5 इंच का, तो आपने नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच। अगर आपको शोल्डर आता है 5.5 इंच या 6 इंच का, तो आपने अपने नेक की विड्थ रखनी है 2.25 इंच की। अगर आपको शोल्डर आता है 6.6 यानी 6.5 इंच या 7 इंच का आपको शोल्डर आता है, तो आपने अपने नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच। तो इस तरह से आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग नेक की विड्थ रख सकते हैं। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको हाफ इंच इधर से डाउन करना है। इस तरीके से आपने हाफ इंच डाउन करना है। हम यहाँ से डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गला बड़ा है, तो इससे आपका गला कभी भी गिरेगा नहीं। जो आपको प्रॉब्लम आती है कि हमारा गला गिरता है, तो इस तरह से अगर आप गले की ओर डाउन करेंगे तो कभी भी आपका गला गिरेगा नहीं। तो इस तरह से आपने हाफ इंच डाउन कर लेना है ब्लाउज के मार्जिन के लिए, जिसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरह से 1.5 इंच हमें चेस्ट लाइन का लेना है, और 1 इंच हमने अपनी वेस्ट का चौथा भाग निकाल के 1 इंच डार्ट के लिए लिया है। अब आगे हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इस तरह से आपको इसे मिला लेना है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो हमने इसकी विड्थ ली है 2 इंच। जो मेरा बैक का नेक है वो है 9 इंच। 9 इंच हमें प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए, तो इसमें हमें हाफ इंच, आपका जितना भी आपने नेक रखना है 10 इंच, 9 इंच, 8 इंच, जितना आप अपना प्रॉपर मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी आप गला तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने हाफ इंच ऐड करना है, क्योंकि वो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इसलिए मेरा जो गला है पीछे से 9 इंच का है, तो उसमें मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा करूंगी। और इस तरह से हमें इसको 2 इंच हमने यहाँ लिया है। आपकी डेप्थ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं वही 2 इंच पे ही ले रही हूँ। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने डेप्थ भी देख ली और इसका जो लेंथ है कैसे लेनी है और उसमें कितना एक्स्ट्रा लेना है वो भी हमने देख लिया है। अभी मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ से ये जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है। तो इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाना है और कमर का, ये जो हमारी कमर है इसका आधा करना है। इस तरह से आधा करके और यहाँ पे एक निशान लगाना है, इसको इस तरह से मिला देना है। हमने इस तरह से क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डार्ट आएगा, तो इसलिए हमने ये लाइन जो है इस तरह लगाई है।
तो अब टक्स आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपके ब्लाउज की हाइट ज्यादा है तो आप 5 या 5.5 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर आपके ब्लाउज की हाइट ज्यादा है तो आप 5 से 5.5 इंच तक भी टक्स पॉइंट ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 1 इंच डार्ट के लिए छोटा था तो हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो हाफ इंच मेरा इधर आ जाएगा और हाफ इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ से इसको मिला देना है। तो हमने 1 इंच डार्ट का छोटा था, वही हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग करेंगे। जो हमारा बैक का नेक है इसको हम बाद में कटिंग करेंगे, लेकिन पहले हमें फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट को रख के ही इसको ट्रेस करना है यानी मार्किंग करनी है। तो आपने गले की कटिंग नहीं करनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से बदल देंगे और हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको जो हमारा बैक पार्ट है इसको इस तरह से सेम ही हमें ट्रेस कर लेना है जैसे है वैसे। यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है जो हमारी चेस्ट वाली लाइन थी और यहाँ पे भी हमें मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल भी हमें सेम ही ट्रेस करना है। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा बैक पार्ट से 3 साइड से ज्यादा होगा। जो आगे की साइड है हमारी ये भी हमें 2 इंच ज्यादा लेनी है, इस साइड से भी हमें ज्यादा लेना है और इस साइड से भी हमें ज्यादा लेना है। तो फ्रंट पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपने इस साइड से एक्स्ट्रा लेना है। आप 1.5 का भी ले सकते हैं, 2 इंच का भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा लेना है। नीचे से भी आपको एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड से भी आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हम इस तरह से इसकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम जब भी नेक की कटिंग करें तो हमें कंफ्यूजन ना हो या फिर गलती से हम इस पे मार करके कट ना कर लें। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेट एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसको आपने इस तरह से निशान लगा लेना है जिससे आपको याद रहे। यहाँ पे आपने नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और एक्स्ट्रा भी ज्यादा ले लिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैंने जो बैक नेक था उसमें 2 इंच का लिया था, इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंच। इस तरह से इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रही, 7 इंच था तो नेक 7 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पे मैं जो गले की विड्थ है वो 2.25 इंच ले रही हूँ। आपको अगर फैलाव ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फ्रंट नेक की मार्किंग करने के बाद अब आपको अपने बस्ट की मार्किंग करनी है। बस्ट पॉइंट, तो मेरा यहाँ पे बस्ट पॉइंट आता है 10 इंच। हाफ इंच ज्यादा लेना है क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो इसलिए हाफ इंच ज्यादा लेना है। इसके बाद लेंथ, बस्ट पॉइंट की लेंथ लेने के बाद अब आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 बस्ट पॉइंट, जो आपका डिस्टेंस है 2 बस्ट पॉइंट के बीच में, उसकी मार्किंग करनी है। तो हमें ज्यादातर सभी को जो आपका बस्ट पॉइंट होता है 7 इंच पे ही आता है, तो 7 का आधा होगा 3.5 इंच। तो इस तरह से 3.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। इसको स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कितना ज्यादा लेना है, तो ये यहाँ पे हम 1.25 इंच ज्यादा लेंगे। सबसे पहले आपने अपना बस्ट पॉइंट निकालना है। बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 बस्ट पॉइंट और इसको 1.25 इंच तक नीचे लाइन जो है स्ट्रेट कर लेनी है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद अब हमें यहाँ से तिरछा जो है इस तरीके से इसकी लाइन लगानी है। इस तरह से हम इसकी लाइन लगा लेंगे और इधर से भी हमें इस तरह से ये मार्जिन लेके इसको इस तरह से तिरछा कर लेंगे। तरह से तिरछा जो है ड्रॉ कर देंगे। अब हम निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का। तो टक्स का निशान आपने कैसे लगाना है, अगर आपकी बस्ट हैवी है यानी आपकी बस्ट का पफीनेस जो है वो ज्यादा है तो आपने यहाँ पे 2 इंच का डिस्टेंस लेना है। लेकिन अगर आपकी ब्रेस्ट हैवी नहीं है, साइज कम है, तो आपने यहाँ का डिस्टेंस 1 इंच का लेना है। तो इस तरीके चाहिए है। तो मैं मार्किंग करूंगी 3.5 इंच की चेस्ट। 3.5 इंच की चेस्ट का हाफ करेंगे तो वो आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे मार्क कर लूंगी। दोनों साइड ही इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। इस तरह से मेरे को यहाँ पे 3.5 इंच की जो है मेरा टक्स पॉइंट मिल जाएगा। देखिए पूरा 3.5 इंच आया है। अगर आपकी बस्ट हैवी है तो आपने यहाँ से 2 इंच का लेना है, 2 इंच इधर और 2 इंच ही इधर। अगर आपकी बस्ट का पफीनेस कम है तो आपने वो 1 इंच लेना है, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। तो इस तरीके से मैंने 3.5 इंच पे अपना टक्स पॉइंट ले लिया है। अब हम इसको इन लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे यानी मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो इस तरह हमारा हमें टक्स पॉइंट मिल गया है। टक्स पॉइंट के बाद अब हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट को हमें 4 से भाग देना है। यानी मेरी चेस्ट है 24, उसको 4 से भाग देने के बाद मेरे पास आएगा 6 इंच। उस 6 इंच को हमने यहाँ पे पूरा करना है। मतलब ये जो हमारी साइड है यहाँ से मैं लूंगी 3.25 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 3.25 इंच। इस तरीके से 3.25 इंच पे मार्क करूंगी और ये 3.25 इंच हमें यहाँ पे निकालकर 6 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से 3.25 इंच निकाल के हमारा यहाँ पे 6 इंच पे हमें मार्क करना है। जहां पे भी आए आपका 6 इंच पे मार्क करना है। ये 6 इंच मार्क करने के बाद अब जो हमारा डिस्टेंस था यानी जो अब हमारा बस्ट पॉइंट था, इस बस्ट पॉइंट से हमें
1 इंच ऊपर जाना है। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा बस्ट पॉइंट है। इस बस्ट पॉइंट से 1 इंच हमें ऊपर जाना है और इस तरह से इसको मिला देना है तिरछा। तो इस तरह से आपको इसे मिला लेना है यहां तक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको बस्ट पॉइंट से 1 इंच ऊपर जाना है और इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। इसमें भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और इसको मिला देना है, इस तरीके से मिला लेना है। तो अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसमें एक और चेंज हमें करना है, वो है फ्रंट का आर्म होल। तो जो हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा वो हमें 1.25 इंच जो है हमारा अंदर की ओर होता है। तो इस तरह 1.25 इंच लेके आपको इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। कटिंग करेंगे इस जो हमारा ये अंदर की ओर है, इस आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, और ये हमारा बैक पार्ट। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके कटिंग करना है।